अभी मैं बनाने वाली हूँ कड़ी, उसके लिए जा रही हूँ कड़ी पत्ते तोड़ने के लिए। तो देखिए ये है मेरा कड़ी पत्ता का पेड़। फ्रेंड्स निकल गई है हमारी बेल भी। ये पता नहीं है किस चीज़ की, तोरी की है या घिया की है। ये दोनों तो अलग अलग लग रही हैं कि एक ही है, पता नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। और ये देखो एक ये फूटने लग रही है, एक ये हो गई है, ठीक है। और ये देखो इसमें भी निकल गए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ये। तो उम्मीद है मेरे को कि हो जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ अपनी कड़ी। कड़ी पत्ता मैं तोड़ लाई थी ऊपर से, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी डाली है, धनिया डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, क्योंकि माँ जी ने बोला था कि अगर मैं उनको सब्जी में अजवाइन डाल के दूंगी तो उन्हें प्याज की स्मेल नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा अजवाइन भी डाला और कड़ी में फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है अजवाइन से। और साथ के साथ पापा जी लाए थे घर से कचरियाँ, जो कि मैंने काट के सुखानी थी, बट यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, उस कारण मैं सुखा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उनमें से 4-5 कचरियाँ इसमें डाल दी थी, उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और साथ के साथ मैंने इसमें डाल दी हैं टमाटर और मिर्ची और लहसुन। तो मैं आपको पता ही है कि मैं पीस के रखती हूँ, मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में। तो देखिएगा आप लोग, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये मैंने ले लिया है, अलग से मसाला निकाल लिया है, क्योंकि मैं इसमें पानी मिला के डालूँगी तो धांस नहीं होगी, यानी कि जो छोक की स्मेल हो जाती है मिर्ची मिर्ची से, वो नहीं होएगी। तो माँ जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सीधी डाल दूँगी तो फिर धांस हो जाएंगी, माँ जी को खांसी आएगी, और खांसी आने के कारण उनके स्टिचेस पे भी जोर पड़ सकता है, इसीलिए तो मैं अब थोड़ी सी भी नहीं होने देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि धांस थोड़ी कम हो। तो बस वही बना रही हूँ और साथ के साथ अपना रेसिपी भी आपसे शेयर कर रही हूँ। और कचरियाँ तो फ्रेंड्स अगर आप लोग किसी भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं, आलू की सब्ज़ी में डाल के बनाएंगे तो भी अच्छी लगेंगी। और सर्दियाँ आ रही हैं, वैसे तो मैं सर्दियों के लिए ही काट के सुखाने वाली थी उनको, पर मौसम सही नहीं हो रहा है तो कैसे सुखाऊं, और काट दूंगी तो फिर वो ख़राब हो जाएंगी, फफूंदी लग जाएगी उनमें। चलो कोई नहीं, फिर भी काट के देखते हैं। अब वैसे रखी रखी भी तो वैसे ही ख़राब हो जाएंगी वो, इसीलिए। और मैंने पापा जी को दिए थे पराठे, 3 कोन वाले बना के आज, ट्रायंगल शेप वाले। पर फिर बाद में मतलब वो हुआ कि भाई कड़ी बनाएंगे, वरना पहले ही बना देती तो शायद मैं उनके लिए भी भिजवा देती। मैंने यहाँ से सिर्फ उनके लिए पराठे भिजवाए हैं, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ अपना चटनी या रायता खुद बना लेते हैं, रक्षित के दादाजी और अपने बाऊजी, मतलब रक्षित का बाऊजी है और यानी कि ताऊ जी हैं, उसको वो बाबूजी बोलता है। और दादाजी हैं, दो मेंबर हमारी फैमिली के वहाँ पे रहते हैं। और मैं, मेरे हस्बैंड और रक्षित की दादी, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। वो रक्षित की दादी भी अभी आई हुई हैं उसके लिए, अदरवाइज़ वो भी गांव में ही रहती हैं, कभी यहाँ पे आ जाती हैं, कभी वहाँ पे रहती हैं, ऐसे रहती हैं। पर अभी उनको ऑपरेशन है तो इसी वजह से आए हुए हैं। और फ्रेंड्स हो गए थे शाम का टाइम, तो हमने बनाई थी कड़ी खिचड़ी, जो कि हम खा चुके हैं। माँ जी ने बोला था कि उनको भूख लगी है, इसलिए हमने बनाई, मैं मतलब खिचड़ी बनाई थी। कड़ी मेरी रखी हुई थी, मैंने सोचा था कि मैं खा के देखती हूँ, क्योंकि मैं वो देखती हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें वो लोग खाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। आज दोनों एक साथ बने हुए हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ज़्यादा नहीं खाया। और ये फ्रेंड्स मेरी भाभी की चुन्नी है, उनकी चुन्नी है थोड़ी सी, सूट उन्होंने इसका कम पहना है, तो ये थोड़ा सा किसी चीज़ में उलझ के फट गई थी। तो उन्होंने बोला जी मैं फ़ूल लेके आती हूँ, आप इस पर फूल लगा देना तो सही रहेगा। उसने मेरे को ये देखो साइड में लाल कलर का कपड़ा रखा है, ये भी दिया था, बोला था कि आप है ना इस कपड़े को नीचे लगा के ऊपर से फूल लगा देना। पर मैंने सोचा कि अगर चुन्नी ओढ़ते टाइम उल्टी हो जाएगी तो फिर वो चिपकाया हुआ जो हम कपड़ा उसमें स्टिच करेंगे वो अलग से ही दिखेगा, तो मैंने ऐसा नहीं लगाया वो कपड़ा, ऐसे ही इसको सिल के, मतलब सीधी सिलाई लगा के ऐसे ही, और फिर मैं इस पर फूल लगा दूंगी तो ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सिलाई मैंने ऊपर की तरफ से लगाई है और उल्टी तरफ से बिल्कुल बंद हो जाएगा ये
फूल ही लगा हुआ दिखाई देगा उनको। मैंने कहा वैसे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए ये फूल फ्रेंड्स हम यहाँ पे सदर बाज़ार से लाए थे। और हाँ, मुझे वहाँ पे एक और चीज़ पता चली है जो कि मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी। मेरे पास एक सूट है जो लाए थे रक्षित के पापा 2 ढाई 3 4 4 महीने पहले लाए थे, बस वो टाइम ही नहीं मिला उस सूट को तैयार करवाने का। बिल्कुल प्लेन है, उसका कलर है लाइट लाइट आसमानी आसमानी है, बिल्कुल हल्का वैसा कलर है। तो उसके लिए मैं लाई थी नेवी कलर की पाइपिंग, वो मैं ले आई थी। बट उसके साथ जब भाभी ये फूल लेने गई थी सदर बाज़ार मेरे साथ, तो मैंने देखा था कि उसके सामने जस्ट एक अंकल जी बैठते हैं दुकान पे। वो क्या करते हैं, सूट पे जैसे हम कढ़ाई नहीं करवाते हैं आजकल, आपने देखा होगा इस पे शॉर्ट्स पे लेडीज सूट पहनती है और उस पे नीचे दबंग जाटनी वगैरह लिखवाई रहती है, या फिर कोई भी डिज़ाइन लगा लो आप राधा किशन का वैसा। तो मैंने अभी सोच लिया है कि मैं उस सूट पे वही वाला डिज़ाइन बनवाने वाली हूँ और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। ये फूल तो वो लेके आई बट मेरे को आइडिया बहुत अच्छा मिल गया है अपना सूट तैयार करवाने का, और उसको मैं पहनूंगी होई वाले वर्त पे। ये भी मैंने डिसाइड कर लिया है, उस पे लाऊंगी नेवी कलर का दुपट्टा नेट में। बहुत अच्छा था, मैंने देखा था सदर बाज़ार में, पर उस टाइम मैं ऐसे ही गई थी बीज वीज लेने और ये फूल लेके आई थी भाभी। और फ्रेंड्स ये फूल सिर्फ हमें 20 रुपीज़ में दिए हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, देखो चुन्नी पे। और ये मेरी चादर का कवर है, तो ये थोड़ा सा फट गया था, तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी सिल लेते हैं। तो वही मैं इसको स्टिच कर रही हूँ हल्का हल्का जहाँ जहाँ से ये फटा हुआ है। और रक्षित के दादी जी गए हुए हैं घूमने, वो अपनी बुआ जी के घर के आसपास। ऐसे ही इधर बगल में ही आगे वाली गली में है मेरी सिस्टर इन लोग का घर, तो शाम के टाइम वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे बिल्कुल साफ़ रहता है, मतलब ना कोई व्हीकल आता है ना कुछ, और बहुत बड़ा रोड है। कभी आपको वो भी दिखाऊंगी मैं, जाऊंगी तब शाम को, कैसे वहाँ पे रक्षित मस्ती करता है, कैसे खेलता है। और उनके वहाँ पे एक न्यू मेंबर आए हैं रेंट पे रहने के लिए, तो उनका एक लड़का है 5 से 6 साल का है, वो रक्षित का दोस्त बन गया है। तो इन दोनों की खूब पटती है आपस में, तो ये वही खेलते रहते हैं, तो अपना एंजॉय करते हैं मस्त। 1 डेढ़ घंटा रक्षित खेल के आता है वहाँ पे, और माँ जी का भी थोड़ा मन लग जाता है यहाँ पे। अंदर अंदर थोड़ा उनको अजीब सा लगता होगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि गांव में रहने वाला आदमी कैसे एक घर में बंद जाता है, ये तो समझ सकते हो। तो वही बस, तो वो चली जाती हैं, थोड़ी देर शाम को बाहर बैठ जाती है जीने में, पर नहीं, फिर वो शाम को वहीं चले जाते हैं। रक्षित का भी थोड़ा मन लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो बाहर बैठती है तो रक्षित साइकिल चला के जिद करता है रोड पे जाने की, और ये हमारा वाला रोड चलता ही रहता है, कभी बाइक वाले कभी रेडी वाले। आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि कैसे सिटी में तो ऐसे चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए फिर माँ जी उसको वहाँ पे ले जाती हैं। और उसके साथ साथ मेरा हो गया था, मैंने चुन्नी में वो लगा दिए थे फूल वगैरह, मैंने अपना तकिए का कवर भी सिल लिया था। उसके साथ साथ फिर मैं अब आ गई थी किचन में। मैंने पहले अपने बर्तन लगा दिए हैं जो कि मैंने धो लिए थे, मतलब धुले हुए थे वो, उनका पानी मैंने सूखने के लिए रखा था। और फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि बर्तन मैं ऐसे रखती हूँ स्लिप पे, उसके लिए मैं एक टोकरी ले आऊँ प्लास्टिक वाली, आजकल बहुत अच्छी अच्छी आई हुई हैं। थोड़ा थोड़ा अपना पानी उसको टोकरी को उठा के मैं सिंक में भी रख सकती हूँ फिर, ताकि उसी में झड़ता रहे, है ना। तो लेके आऊँगी, आपको दिखाऊंगी तब। अभी तो नहीं ला रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा कनागत भी आने वाला है, बाद में कभी जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। हाँ जाऊँगी तब मैं अपने सूट पे कढ़ाई करवाने जाऊँगी, और वो शॉप भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे है। गुड़गांव के सदर बाज़ार में है, बहुत ही अमेजिंग कढ़ाई करते हैं। मैंने उनको देखा था, वो राधा किशन बनाने लग रहे थे सूट पे। अभी मुझे पता नहीं कि वो कितनी कॉस्ट लेंगे, कैसे क्या लेंगे, बट मैं अपने एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि थोड़ा यूनिक भी करना चाहिए, क्या हर बार वही सूट सलवार, तो इसीलिए। और मैं ये बनाने वाली हूँ आलू और कचरी की सब्ज़ी। मैंने आपको बोला था कि कचरी आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पे कचरियाँ भी काट ली हैं अपनी, और प्याज टमाटर काट लिए हैं, आलू भी मैंने काट दिए हैं। मैं लगा रही हूँ तड़का मैं कुकर में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कुकर में ज़्यादा वैसी हो जाएगी। मेरे घर पे वैसे भी खुली सब्ज़ी बनी हुई ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, कुकर वाली सब्ज़ी थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, मैंने खुली ही बनाई है। और अब तो देखो सर्दी आने वाली है, तो आप लोग मेथी भी काट सकते हो, और वैसे मैंने तो उगाई हैं छत पे, मेरी तो घर पे ही हो जाएंगी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं कि मैं मतलब
मैंने ये माँ जी से सीखा था। जब माँ जी मतलब अभी घर पे थी तो उन्होंने पुदीना भी उगाया हुआ था, गेंदे के फूल भी, और मतलब काफ़ी चीज़ें माँ जी ने वहाँ पे उगा रखी थी। बहुत अच्छा लगता था उनका। वहाँ पे जाती थी तो मैं फ़ोटो वगैरह भी खींच लेती थी काफ़ी बार। बट अब वो नहीं, मतलब अब वो सारे हटा दिए गए हैं वहाँ से। तो अब मेरा सब्ज़ी मैंने रख दी है बनने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हल्का हल्का फैल गया था कुछ कुछ, तो मैंने कहा शाम हो चुकी है, झाड़ू तो मैं लगा नहीं सकती हूँ, बट मुझे गंदा पसंद नहीं होता, तो मैं साथ के साथ अपना पोछे से इसको खींच के ले जाऊँगी बाहर, ताकि थोड़ा, आप समझ सकते हैं कि फ़र्श पे रहता है तो फिर बेड पे भी आता है, इसीलिए मैं अपना इसे पोछे से बाहर ले जाऊँगी ताकि थोड़ा सही हो। और ये खाट मैंने माँ जी के लिए स्पेशल लगाई हुई है यहाँ पे, क्योंकि माँ जी यहाँ पे लेटी रहती है, मैं काम करती रहती हूँ रसोई में, हम कुछ भी बातें कर सकते हैं, अच्छे से एक दूसरे से बोल लेते हैं बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ पे अपना कैमरा सेट कर रही थी, और आज मैंने, उस दिन मैं भूल गई थी जूते धोना, तो आज मैंने मशीन लगाई थी, तो स्पेशली मैंने जूते धोए थे। 4 जोड़ी जूते हो गए थे रक्षित के पापा के गंदे, तो मैंने वो भी धोए थे। और कपड़े मेरे सूखे नहीं हैं, मैंने कुछ बाहर वाले रूम में डाले हैं, कुछ गेट पे डाल रखे हैं, और ये शूज़ भी नहीं सूखे हैं, तो ठीक है, सूख जाएंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे तो आज भी बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश होती नहीं है, बट एक एक दो दो होती रहती है, ऐसे ही परेशान, मतलब भगवान जी ने वो करना है। पर कोई नहीं, मेरे लिए सही है बारिश, क्योंकि मेरे पेड़ पौधों में बारिश लग रही है, अच्छा है, हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बार कि मेरे पेड़ पौधे चल रहे हैं, वरना कभी नहीं होते थे। हो सकता है कि मिट्टी का भी फ़र्क हो, और आजकल है ना, मैं पानी नहीं देती हूँ, रक्षित के पापा पानी देते हैं पेड़ पौधों में, हाथ हाथ का भी फ़र्क हो जाता है। तो अब सही चल रहे हैं, मैं उन्हीं को बोल देती हूँ, वो सुबह जब सूरज दादा को पानी देने जाते हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ कि जाओ पेड़ पौधों में भी दे आना। उसके बाद हमने डिनर वगैरह कर लिया है, मैंने और माँ जी ने और रक्षित ने। रक्षित के पापा रहते हैं, उसके बाद मैंने दूध वगैरह भी अपना हो गया था मेरा काम सारा, तो मैं भी ये 2-4 बर्तन थे वो लगा के कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, यानी कि अगले दिन की। तो मैं ये अनार वगैरह छील के रख दूँगी ताकि सुबह मैं माँ जी को दे सकूँ, थोड़े से वो खा लेंगी तो उनको काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने माँ जी को बोला है कि माँ जी आप है ना सिर्फ रस पी लो, बीज वगैरह वापस निकाल देना, क्योंकि उनकी आंत का भी ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का भी हुआ है, तो बीज थोड़े टाइट रहेंगे उनके लिए अभी फ़िलहाल। पर कोई नहीं, उनके अंदर ये तो कम से कम इसका पानी तो जाएगा, लिक्विड तो जाएगा। पर मैं सोच रही थी कि मैं मिक्सी में भी निकाल के दे सकती हूँ उनको, फिर मैंने कहा क्या पता अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं निकाल रही थी। फिर आ गए थे माँ जी और रक्षित भी, क्योंकि वो देख रहे थे टीवी अंदर, तो मैं खड़ी खड़ी कर रही थी, मैं खड़ी खड़ी इसको छील रही थी। तो माँ जी ने मेरे से बोला कि वहाँ पे खड़ी है, खड़े खड़े पैर दर्द हो जाएंगे, बैठ के छील ले। फिर उसके बाद मैं अब चली जाऊँगी माँ जी के पास उधर छीलने के लिए, पर मैं सोच रही हूँ ये वाला यहीं पे ही हो जाए, नेक्स्ट वाले अनार वहाँ पे छीलूँगी। और जग में मैंने जमा दी है अपनी दही, हम 1 जग भर के दही जमाते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं चलता है, दही में कम ही रहता है। ये देखिए आ गई है माँ जी पानी पीने के लिए। तो अब मैं और माँ जी बैठ जाएंगे बाहर खाट पे, और देखिए साथ के साथ कैसे छचुंदर आता है, छचुंदर यानी कि मेरा बेटा आता है पीछे पीछे, देखिए आप, ये कुछ मांग रहा है मुझसे, आ चुका है ये। तो ये मैंने छिल के, मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं उठा के डाल दूँ, फिर उसके बाद वो जो अनार रहेगा उसका तो मैं ढक्कन में ही करके छिल के फेंक दूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, और रक्षित भी मेरे अनाज छिलवाएगा, आने वाला है। माँ जी कर रही थी बात रक्षित के बाऊजी से, यानी कि ताऊ जी से, वो उसको बाऊजी बोलते हैं, बट ये देखिए आ गया है रक्षित, और रक्षित कह रहा है मम्मी मैं भी छीलूँगा, मैं भी छीलूँगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो मैंने कहा बेटा ठीक है निकालो, पहले बोलता है खा लूँ, मैंने कहा हाँ खा लो। फिर उसके बाद बोलता है मम्मी मैं भी निकालूँ, मैंने कहा हाँ निकालो बेटा निकालो। तो उसके बाद वो उससे जितना निकल रहा है वो निकाल रहा है, और उससे नहीं निकल रहा है तो वो मेरे को दे देता है, ये देखिए। पर वो मेरी हेल्प कर रहा है। मैंने बोला ठीक है बेटा, बोलता है मम्मी लव यू, मैंने कहा लव यू, ओके मम्मी, ऐसे बोलता है। पर आजकल ये बहुत शैतान भी हो गया है, बहुत ज़्यादा शरारत करता है, पता नहीं कैसे क्या करेगा, मतलब कैसे कंट्रोल में आएगा ये, कुछ नहीं कह सकते। शरारत ऐसे करता है, गली में बच्चे देखता है उनको, उनके साथ खेलने लग जाएगा, या फिर मतलब उनको धक्का दे देगा, ऐसे मतलब दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा करता है ये।
तो देखिए माँ जी भी उठ गई हैं। मैंने माँ जी को बोला कि माँ जी खा लो थोड़े से साथ के साथ, तो माँ जी एक आधा दाना खाएंगी जितना उनसे होगा, क्योंकि अनार थोड़ा हार्ड भी होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि ताकत होती है, और अभी वो इतनी ताकत वाला मतलब इतनी ताकत वाली चीज़ खाने की उसमें नहीं है। अभी उनको हल्का हल्का खाना दिया जाता है, पर माँ जी कर रही हैं कोशिश धीरे धीरे खाने की, पहले से काफ़ी बेटर लगती हैं वो। अब तो वो खाना भी ठीक ठाक खा लेती हैं। और रक्षित देखिए कैसे शैतानी कर रहा है। और एप्पल मैं माँ जी को सुबह दे दूँगी, एप्पल और अनार, क्योंकि वैसे तो आज तो मैंने उनको दिया था ब्रेड और दूध, मतलब तवे पे सेक के। सैंडविच भी बना देती हूँ, पर मैं बस सैंडविच के लिए फ़िलहाल खीरे नहीं थे, तो इसलिए मैंने तवे पे सिर्फ ब्रेड और दूध उनको दे दिया था सुबह। तो अब ब्रेड भी ख़त्म है आज, तो मैंने कहा रोज़ रोज़ ब्रेड क्या देना, एक आदमी रोज़ रोज़ एक चीज़ खाएगा तो उससे ऊब भी जाता है। तो मैंने कहा फिर अनार इसलिए मैंने छील दिया है। रक्षित के पापा ले आए थे अनार सिंघाड़े और एप्पल, तो एप्पल ले आए थे। एप्पल तो माँ जी वैसे भी खा लेती हैं। उसके बाद मैंने कहा निकाल के रख देते हैं, माँ जी खाएंगी। और काफ़ी मोटे मोटे दाने हैं, काफ़ी अच्छे आए हुए हैं अनार इस टाइम पे, मतलब हल्का सा पुश करो और अपने आप दाना निकल जाता है। देखिए रक्षित भी निकलवा रहा है, वरना बच्चे कहाँ अनार छील पाते हैं। उसने अपनी सारी शर्ट पे दाग लगा लिए हैं अनार से। मैंने उसको बहुत बोला बेटा नहीं, रहने दो रहने दो। वो अब गया है कूड़े में फेंकने के लिए उसको। और साथ के साथ देखने गया है। रक्षित की दादी जी बोल रही थी कि जाओ तुम्हारे पापा जी आ गए हैं, गेट खोल के आओ। पर मैंने बोला कि माँ जी नहीं, वो नहीं लग रहे मेरे को, क्योंकि बगल वाले भैया आते हैं तो वो भी बाइक मतलब पहले यहीं पे रोकते हैं, फिर वो अपना गेट खोलते हैं, फिर अंदर करते हैं। तो माँ जी को लगा कि शायद इसके पापा आ गए हैं। मैंने कहा नहीं, वो नहीं आए हैं। फिर वो सच में ही नहीं आए थे। तो रक्षित देख के आ चुका है। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए मैंने ये छील लिए हैं, मैं कूड़ा फेंकने जा रही हूँ। रक्षित बोल रहा है दादी मैं खाऊंगा खाऊंगा, मुझे सारे दे दो। पर माँ जी बोल रही हैं कि नहीं, सारे तो बिखेर देगा। और वाकई में वो फ्रेंड्स पूरे फर्श पे पता है कैसे खाए, ऐसे ही खाता है। एक दाना लेगा, दांत के नीचे चबाया, और वो जो उसका बीज होता है उसको बाहर फेंक देता है। देखिए इसने कितने सारे दाने नीचे फेंक दिए हैं। मैं इसको बोल रही हूँ भाग जाए यहाँ से, मेरा काम बढ़ाता रहता है, ऐसा कुछ बोल रही हूँ मैं इसको गुस्से में। तो ये हट नहीं रहा है। देखिए मैं बोल रही हूँ इसको हट जा हट जा, हट नहीं रहा है, लगा हुआ है अपनी दादी जी के साथ खेलने में। तो मैं आज इसका स्कूल का काम भी करवाने वाली हूँ, क्योंकि इसका पापा फिर मेरे पे गुस्सा करता है, बोलता है कि तू काम नहीं करवा सकती है, ऐसा वैसा। और ये करता नहीं है काम, वैसे मुझे करवाना चाहिए, मैं करवाती हूँ कुछ कुछ। तो देखिए मैं आज इसको करवाऊँगी। मैं इसको मतलब रिटर्न मैं सोच रही हूँ कि अभी ये 2.5 साल का ही है, इतना फोर्स क्यों करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं इसको स्कूल में डाल दूँगी, तो फिर अच्छे स्कूल में ही डालूँगी तो वो अपने आप ही सिखाएंगे। ओरल इसको सिखा देती हूँ काफ़ी, जैसे बॉडी पार्ट्स नेम हो गया, या फिर ए फॉर एप्पल हो गई। ए फॉर एप्पल मतलब ए टू जेड तो इसको नहीं आती है, मैंने इसको ए फॉर एप्पल एच तक सिखा रखी हैं। और साथ के साथ आ से अनार सिखा रखे हैं। कहाँ तक सिखा रखे हैं इसको, जी ऋषि तक इसको अनार आते हैं, मतलब आधा आधा इसको सिखा रखा है। और 1 से 10 तक इसको काउंटिंग आती है, इतना आता है। तो 2.5 साल के बच्चे के हिसाब से ठीक है। और जब मैं इसको पढ़ाती हूँ ना बुक में तो जैसे ए से एडी होती है तो ये बोलेगा नहीं पैर, क्योंकि उसमें पैर दिखते हैं, तो ये बोलेगा। और ऋषि को बोलता है बाबा। मैंने कहा बेटा बाबा नहीं है, बोलता बाबा है बाबा। अभी ये छतरी में मैं इसके कलर कर रही हूँ, तो बोल रहा है मम्मी बारिश आई, छतरी छतरी लो छतरी, ऐसे। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते हैं, कम से कम कमेंट्स करके कुछ पूछिए, ताकि या मुझे कुछ टास्क बताइए कि आप इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, तो मैं उसी चीज़ पे वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स मैं कपड़े महीना बोल रही हूँ मैं, मतलब एक वीक में 3 बार आराम से धो लेती हूँ।
अपने कपड़े, और बेडशीट तो मैं हर दूसरे दिन चेंज करती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है, बहुत गंदी करता है इसके। और फ्रेंड्स यहाँ पे रक्षित मना कर रहा है कि मैं काम नहीं करूँगा। मैं रक्षित को बोल रही हूँ करो बेटा करो। दादी फिर बोलेंगी वेरी गुड वेरी गुड, तो माँ जी बोल रही हाँ कर तो रहा ही नहीं है, वेरी गुड के मैं बोल लूँ, मतलब हरियाणवी टाइप में बोल रही है। तो रक्षित को थोड़ी रिश्वत देनी पड़ी। मैंने कहा रक्षित रक्षित टॉफ़ी दिलाऊंगी, टॉफ़ी बेटा जल्दी करो, फिर मैम भी आपको वरना टॉफ़ी नहीं देगी फिर कल। तो इसलिए वो करने लग रहा है, थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वह पेंसिल नहीं चला पाता है, पर बना लेता है। 1 बना लेता है, एप्पल बना लेता है, C फॉर कैट बना लेता है, 7 भी बना लेता है। कुछ कुछ है बना लेता है, कुछ कुछ नहीं बना पाता है, सीख जाएगा। तो मैं इसलिए भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि वो रोने लग जाता है। और एक ये भी बात है कि अगर अभी नहीं सिखाऊंगी तो फिर वो बाद में भी कैसे सीखेगा। पर कोशिश करती हूँ कि हाँ ठीक है, थोड़ा 4 अक्षर अभी लिखवा दिए, 4 अक्षर थोड़ी देर बाद करवा दिए, ऐसे कर करके धीरे उसका काम कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ। और वैसे भी बोलते हैं ना, बच्चे को जैसी संगत में डालो वो वैसा ही डलता है। तो हम अगर कोशिश करेंगे कि अच्छा सीखे तो वो अच्छा ही सीखेगा। जैसे कि अभी मैं उसको एक बात बोलती हूँ, जैसे वो पानी वगैरह चला देता है तो मैं उसको बोलती हूँ रक्षित बेटा नहीं गंदी बात है। तो वो अभी मेरा भतीजा आया हुआ था, तो वो कुछ कर रहा था, शायद पानी ही चला रहा था, हाँ। तो ये कह रहा है नहीं जसू 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 नहीं, गंदी बात होती है, गंदी बात होती है। तो सब लोग इतना हंसे थे बहुत ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।